है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है। 8वां वचन, और तूने मुझे शत्रु के हाथ से, हाँ, उन शैतानों से जो मुझे फाड़ डालना चाहते थे, मुझे नष्ट कर देना चाहते थे, उनके हाथ में पड़ने से नहीं दिया। तूने मेरे पांव को चौड़े स्थानों में खड़ा किया ताकि मैं स्थिर रह सकूं, ताकि मैं दृढ़ता से खड़ा रह सकूं, डगमगाऊं नहीं, डामाडोल नहीं हूं, विचलित नहीं हूं मैं, क्योंकि तू मेरी चट्टान है जिस पर मैं खड़ा हूं। सोचिए कितना अद्भुत है। आप भजन गाते, यीशु है मेरी चट्टान। आप सोचिए, आप उस चट्टान पर खड़े हैं जिसको आप अपनी चट्टान मानते हैं, जो आपका फाउंडेशन है। आप वो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने चट्टान पर घर बनाया है। आपकी बुनियाद, आपका फाउंडेशन चट्टान पर है। ये चट्टान कौन है? यीशु मसीह, जो आपकी आपूर्ति है हर वस्तु के लिए। 9वां वचन कहता है, हे यहोवा मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। मेरी आंखें वरन मेरे प्राण और मेरा शरीर सब शोक के मारे घुल गए हैं। इतना ज्यादा संघर्ष। बीज बोने वाले के दृष्टांत को देखिए। एक बीज, एक प्रकार का कैटेगरी का बीज झाड़ियों के अंदर गिरा और झाड़ियों ने उन्हें दबा दिया। यही है जीवन की चिंता, तनाव, दबाव, डिप्रेशन। इसीलिए वो कह रहा है, यहोवा मुझ पर दया कर, क्योंकि मैं संकट में हूं। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण भी संकट में है। तमाम प्रकार के संकट, बाधा, डर, घबराहट, ये क्यों है? क्योंकि बीज जो है अच्छी भूमि पर नहीं गया, वो पथरीली और कटीली भूमि पर गया। ऐसी भूमि पर जहां पर ऊंट कटारे और कटीले पौधे पहले से ही वहां पड़े हुए थे, वो खेत को साफ नहीं किया गया था। इसलिए उन कांटों ने, उस कंकड़ ने, उन कटारों ने उसे बढ़ने नहीं दिया, उसके लिए बाधक बन गए और बढ़ने नहीं दिया। ये वो सामाजिक गतिविधियां हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं, पाप है, अधर्म है, जो बढ़ते बढ़ते जीवन में इतने बढ़ गए कि अब वचन उसमें उन्नति नहीं कर पा रहा है। ग्लोरी टू गॉड। और उसके वचन के न होने के कारण सताव, तनाव, दबाव, संघर्ष, यंत्रणाएं, दुख और संदेह, शक, अविश्वास और कई प्रकार की ऐसी बातें जो हमको परमेश्वर के वचन और आत्मा से बहुत दूर कर देती है। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा सब शरीर शोक में घुल जाता है। 10वां वचन, मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई है। बहुत फैक्ट है। मेरा जीवन शोक के मारे, मेरी आयु कराते कराते। शोक इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, शोक क्यों आता है? परमेश्वर ने कहा, चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। इन सब चीजों की खोज में अविश्वासियों का मन लगा रहता है। और आप जानते हैं कि अविश्वासियों में अनंत जीवन, पवित्र आत्मा नहीं रहता। यदि पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो वह आशा है, वह आपूर्ति है, वह आपके जीवन में हर वो वस्तु को जो नहीं है उसको उत्पन्न करने की कुवत रखती है, क्योंकि उसमें जीवन है। और वो जीवन आपकी ज्योति है, जो आपको प्रकाश प्रदान करता है, आपको भयभीत नहीं होने देगा, शोकित नहीं होने देगा, कुंठित नहीं होने देगा। यदि आप करा रहे हैं तो वो आपको दिलासा देगा। क्यों? क्योंकि वो आपका सहायक है, आपका परामर्शदाता है, आपका स्टैंड बॉय है, वो आपका सलाहकार है, वो आपका वकील है, वो आपको सही परामर्श देगा। इसीलिए वचन के विषय में कहा गया है, वो हमारी भ्रांत धारणाओं का खंडन करता है और सदाचरण का प्रशिक्षण देता है। वो हमारे मार्ग का दीपक और पथ का उजियाला है। वो निरा शब्द नहीं है, उस पर हमारा जीवन आधारित है। फिर देखिए 11वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई होती है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हो। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वह मुझसे दूर भाग जाते हैं। देखिए, यदि एक आतंकवादी यहाँ पर आ जाएगा, एक कुख्यात व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा जिसके ऊपर पुलिस को संदेह है, और आपको पता है कोई उसके पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा। पता है कि यदि जाएंगे तो उसके कारण हमको पुलिस पकड़ लेगी और तरह तरह के सवाल पूछेगी, और यदि हम ठीक से जवाब नहीं दे पाए तो हम फंस जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर 11वें वचन में लिखा गया, अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हो। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वह मुझसे दूर भाग जाते हैं। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर के वचन को समझिए। वचन के न होने के कारण, वचन के अभाव के कारण हमारे जीवन की कंडीशन क्या है। लेकिन वचन की जो शीर्षक है, हमसे कहते हैं परमेश्वर पर भरोसा रखिए। जो उस पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होगा। 12वां वचन कहता है,
मैं मृतक के समान लोगों के मन में से बिसर गया हूँ। जैसे लोग मृतकों को भुला देते वैसे मुझे भी भुला दिया गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। सोचिए कि मेरा कोई इस्तेमाल नहीं है, मैं ऐसा एक पात्र हूँ। 13वां वचन कहता है, मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, अपनी चुगलियां सुनी, अपनी बुराई सुनी, और चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, आपस में कल्पनाएं की, युक्तियां बनाई कि आओ हम उसको फाड़ डाले, मार डाले, उसका सर्वनाश कर दे, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। सोचिए कितना अद्भुत है। कई बार आप इस प्रकार के सिचुएशंस को देखते हैं इस विश्व के अंदर। बहुत बार लोग कई प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप में घात करने वाले व्यक्ति दूसरों को सर्वनाश करने की युक्तियां बनाते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब वो युक्तियां बनाते हैं या प्लानिंग बनाते हैं, कई बार अपने फिल्मों में भी देखा होगा, कई बार अपने सीरियल्स में भी देखा होगा, कई बार आपने जो अलग अलग प्रकार के नाटक आते हैं, CID जैसे प्रोग्राम्स आते हैं, जागो इंडिया आता है, इस प्रकार के बहुत से प्रोग्राम आपने देखे होंगे। जब एक व्यक्ति किसी को नष्ट करने के लिए मन बना लेता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पर आखिरी वचन लिखा हुआ है, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। ग्लोरी टू गॉड, इसे समझिएगा। 14वां वचन, परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है, मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। कंडीशन चाहे कैसी भी हो, विरोधाभास चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन किस पर भरोसा रखिए? परमेश्वर पर। जो प्रभु पर भरोसा रखेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि वह अनंत जीवन पाएगा। 15वां वचन कहता है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। आपको हमेशा परमेश्वर के हाथों में, जो घोषणा मैंने आपको बताई, ये वो घोषणा है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। बोलिए, कीजिए अपने दिल से उन घोषणाओं को। 16वां वचन कहता है, अपने दास पर, अपने सेवक पर, जो तेरी आराधना अपने मुंह से करता है, और तू अपने मुंह के वचन का प्रकाश उस पर चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर, अपनी दया से मेरा उद्धार कर, अपने अनुग्रह से मेरा उद्धार कर, अपनी अनुकंपा से मेरा उद्धार कर, अपनी उदारता से मेरा उद्धार कर, अपनी तरस से मेरा उद्धार कर, अपनी दयाशीलता से मेरा उद्धार कर। 17वां वचन कहता है, हे यहोवा, मुझे लज्जित ना होने दे, मुझे शर्मिंदा ना होने दे, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुझको ही पुकारा है, तेरे सिवाय मैं और किसी ईश्वर को नहीं जानता। दुष्ट लज्जित हो और वे पाताल में चुपचाप पड़े रहे। हालेलुया।